राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो अगर कभी कभी आपके साथ भी ऐसा हो जाता है कि घर में अचानक से कोई गेस्ट आ जाते हैं जिनका हमें पता नहीं होता है और घर में कुछ सुविधाएं कम होती है गेस्ट नवाजी करने के लिए, यानी मेहमान नवाजी करने के लिए। तो ऐसा ना मेरे साथ हुआ था। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि घर में मेहमान आने वाले हैं और मेरी कोई भी तैयारी नहीं है थी। थोड़ा सा हम दुकान की चीज़ें लाने का परहेज़ करते हैं, जैसे नमकीन है, बिस्कुट है। ज़्यादा करके जब भी कोई गेस्ट वगैरह आता है तो मैं अपने घर पे ही खाना बना लेती हूँ, चाहे मुझे पराठे क्यों ना बनाने पड़े। बट पराठे तो आज मैं बना नहीं रही हूँ, आज आपको देने जा रही हूँ एक बहुत ही बढ़िया नाश्ते की रेसिपी। चाहे तो आप इसको अचानक से आए किसी गेस्ट के सामने बना सकते हैं, पर उसके लिए ना थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी, मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर मैं अपनी तैयारी कर रही थी दूसरी रेसिपी के लिए। तो मैंने यहाँ पर सुबह में दालें भिगो के रखी थी, कुछ उड़द की, मूंग की और चने की दाल। तो ये मैंने सुबह भिगो दिया था। इनको 3 से 4 घंटे के लिए फुलोना होता है। और इनसे ना आज मैं एक रेसिपी शूट करने जा रही थी। तो मेरे पास दालें तो भीगी हुई रखी हुई थी और कुछ सुविधा मेरे पास नहीं थी कि मेहमान आ चुके हैं तो फटाफट से कुछ कर दिया जाए। ऊपर से सर्दी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, आप सभी जानते हैं। तो 3 से 4 घंटे लगे थे दाल को फूलने में। दाल यहाँ पर फूल के तैयार हो गई थी और मेरा रेसिपी शूट करने का टाइम भी हो चुका था, सच मानिए तो मैंने सोचा चलिए इसी में से 50-50 कर लेती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी सारी बन रही है और कोई मेहमान आ जाता है तो मतलब फिर थोड़ी सी लापरवाही सी नहीं करनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है ना। तो जैसे दालें तो यहाँ पे भीगी हुई थी, 3-4 घंटे के लिए इनको भिगो ही दिया था। तो इन दालों को मैंने क्या किया है, अच्छे से मतलब पानी में एक बार फिर से धो लिया था और धोने के बाद मैंने इनको मिक्सी के जार में डाल लिया है और डालने के बाद इनको पीस लिया है। इनको एकदम ना बढ़िया फाइन सा करके पीस लेना है। कितनी बार ऐसा होता है कि दालें ना पिसती नहीं है अगर उनमें पानी वानी नहीं जाता है, तो तब हमें यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल देना है। मतलब ऐसा कोई 1 से 2 टेबल स्पून के जितना पानी डाल देना है और इसको एकदम बढ़िया सा पीस लेना है। देखिए टेक्सचर दिखाती हूँ इसका, इस तरीके का एकदम दाल अच्छे से पिस चुकी है, एकदम फ्लैपी हो रही है। इससे मेरी एक और रेसिपी भी बनेगी और साथ में ये नाश्ते की रेसिपी भी बनेगी। तो चलिए, जो कुछ दाल थी ना मैंने इसमें से आधी निकाल दी है साइड में और आधी दाल ले ली है। अब मैं इसमें कट कर रही हूँ हरी मिर्च। यहाँ तक का जो प्रोसीजर दोनों रेसिपी में सेम सेम ही है, यही प्रोसीजर आपको दूसरी रेसिपी में देखने के लिए मिलने वाला है। ऐसा बहुत बार होता है ना कि हम कोई खाना बनाते हैं तो बहुत सारे प्रोसीजर ना सेम सेम से होते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने कुछ हरी मिर्च को कट कर लिया है, थोड़ा सा स्पाइसी बना रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा भी कट कर लिया है और एक बार फिर से इसको पीस लेते हैं। पहले ये हरी मिर्च और अदरक मैंने इस वजह से नहीं डाला था क्योंकि दाल को पीसने में थोड़ा सा टाइम लगता है और जो मिर्च और अदरक है ना उसके एक रवे से भी रह जाते हैं कितनी बार, तो इसको मैंने थोड़ा बाद में ही डाला है। और अच्छे से पीसने के बाद इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। मूंग की दाल जो होती है पीसने के बाद इसमें बहुत ही अच्छा सा ना चिपचिपापन सा आ जाता है ना। अगर आपने कभी मूंग की दाल को पीस के हलवा वगैरह बनाया होगा या कोई रेसिपी बनाई होगी तो आपको पता होगा बहुत चिपचिपाहट होती है इसमें, ठीक है, पर खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब ये जो सारा बैटर सा था इसको मैंने एक प्लेट में निकाल तो लिया है। अब मैं आपको बताऊँ, मेरे पास और कोई सब्जी नहीं थी, मेरे पास रखी हुई थी ये अचार की मोटी मिर्च। तो ये 3-4 दिन की हो रखी थी और मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था इनके साथ कुछ भी करने का, ये अचार के लिए आई हुई थी। तो मैंने रखी हुई मिर्च में से ही केवल 2 मिर्च यहाँ पर ले ली थी और दोनों ही मिर्च को मैंने थोड़ा छोटे छोटे से टुकड़ों में कट कर लिया था। उसके बाद खोल ली है अपनी मसालादानी। इसमें से टेस्ट के हिसाब से थोड़े बेसिक मसाले जैसे कि हल्दी है, नमक है, मिर्च है, धनिया पाउडर है, बस यही मसाले हम यहाँ पे डालेंगे। अगर आपके पास है तो थोड़ी सी कसूरी मेथी ज़रूर से डाल लीजिएगा। चलिए अब एक मैजिक डालते हैं, ये है मेरी किशमिश। इसका टेस्ट इतना अमेजिंग लगता है ना, बस नाश्ते में ये 4 चांद ही लगा देता है एक तरीके से। मुझे इनका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और अक्सर मैं इससे बहुत सारे नाश्ते बनाती भी रहती हूँ। तो थोड़ी सी मैंने यहाँ पर किशमिश डाल ली है। उसके बाद इसमें अच्छी सी बाइंडिंग आ जाए, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर ये बेसन डाल दिया है जो कि एकदम बारीक वाला है, कढ़ी वाला बेसन जो हमारे घर में आता है। और बस बेसन वेसन डालने के बाद इसमें पानी वानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसको ऐसे ना ऐसे मतलब मिक्स कर देते हैं अच्छे तरीके से। इसको हमें रेस्ट पे भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दाल को पीसते पीसते ऑटोमेटिक ना उसमें एक फ्लफीनेस सा आ चुका था, मतलब तैयार थी। एक साइड में कढ़ाई में मैंने तेल रख दिया था क्योंकि रेसिपी बहुत जल्दबाजी सी में शूट हो रही है। घर में अचानक से मेहमान आ गए थे और मैं रेसिपी शूट कर ही रही थी, तो मेरा मन किया ऐसा ना किसी के साथ भी हो सकता है। अब मैंने तो जैसे यहाँ पर ये दाल को पीस के इस नाश्ते को बनाया है। आप इस नाश्ते को ओनली बेसन से बना सकते हैं, बेसन सूजी से बना सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो वो एकदम इंस्टेंट वाला नाश्ता आपका हो जाएगा।
जब तेल का टेम्परेचर आपका मीडियम टू हाई के बीच में जाएगा तब आपको यहाँ पर छोटी छोटी सी ये इस तरीके से पकौड़ियाँ डाल देनी है। छोटे छोटे से साइज़ की डालेंगे, अच्छी लगती है खाने में। और डालने के बाद कम से कम आपको ये पौना मिनट के लिए तो बिल्कुल भी टच नहीं करनी है। और जब आपको ऐसा लगे कि इन्होंने तली छोड़ना शुरू कर दिया है और धीरे धीरे करके ऊपर उठने लगी है, ये कितनी बार ऐसा होता है जो हम पहला बैच डालते हैं तो वो तली पे हल्का हल्का सा ना चिपक सा जाता है, तो एकदम फ्रेश तेल होता है ना, उस वजह से भी हो सकता है। अगर आपको ऐसा लगे तो आपको थोड़ा सा हल्के से हाथों से इसको चला देना है और 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको सेक लेना है। तो देखिए एक बैच यहाँ पर सिक के तैयार हो चुका है। अब मैं आपको बताती हूँ सुबह ही सुबह नाश्ता वगैरह बनाकर, क्योंकि आज है मकर संक्रांति का दिन, तो सुबह भी मैंने भोग बनाया था, रेसिपी शूट की थी, तो काफ़ी सारा ना काम फैल जाता है। तो सुबह नाश्ते में मैंने मकर संक्रांति का भोग ही बनाया था। भोग लगाने के बाद अपना चाय पानी लेके ऊपर छत पे चले गए थे, धूप में बैठ के खा रहे थे। इसी बीच में गेस्ट आ गए थे तो यहाँ पर थोड़ा बहुत काम भी रुका हुआ था। तो अचानक से फिर मेहमान आ गए, मैं लग गई यहाँ पर नाश्ता वास्ता बनाने के लिए। और घर थोड़ा सा गंदा पड़ा रहे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और ख़ासकर किचन काउंटर तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इसी वजह से शायद मेरे घर में काम ज़्यादा होता है, क्योंकि मुझे गंदगी भाती नहीं है। चाहे अब मेरी तबीयत ख़राब हो या चाहे मुझे कितनी भी जल्दबाजी हो, पर मुझे साफ़ सफाई ज़रूर से चाहिए। और ख़ासकर जहाँ पर खाना बन रहा हो उसके आसपास साफ़ सफाई होनी चाहिए। बट ये मेरे पास एक प्लस पॉइंट है, जब मेरे पास जल्दबाजी का काम होता है और मुझे टाइम नहीं होता है तो मेरे घर के बच्चे लग जाते हैं मेरे साथ में। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो यासिका है, यासिका का जो नेचर है कुछ नहीं है, मतलब पूरा ही मेरे तरीके से और पापा के तरीके से है, यानी अपने पापा मम्मी के जैसा ही है। हमें बिल्कुल भी गंदगी भाती नहीं है। तो मैंने इसको बोल दिया था, बेटा मेहमान भी आए हुए हैं, मैं नाश्ता तैयार कर रही हूँ, तो थोड़ा सा ऊपर का काम संभाल ले और एक साइड में चाय वगैरह बना ले। तो बस उसने थोड़े बहुत बर्तन वगैरह इधर उधर पड़े रहते हैं, उनको भी एक जगह इकट्ठा कर दिया था। वो थोड़ी थोड़ी सी मोटी सी सफाई कर दी थी, नाश्ता बनाने के बाद पूरी सफाई कर लूँगी। और साइड में उसने चाय भी बना दी थी। मैंने यहाँ पर ये पकौड़ियाँ तैयार की थी और उसने चाय वाय बना के फिट कर दिया था। और मेहमान आपको बताऊँ तो ये है मेहमान, तो ये हैं जो मेरी बड़ी बहन है ना, तो ये उनके नंदोई हैं, है ना। मतलब मैं इनको शादी से पहले ही जानती, शादी से पहले जैसे बड़ी बहन के यहाँ पे आती थी ना ससुराल में, तो इनकी शादी मुझसे थोड़े से पहले ही हुई भी है, ऐसे कोई 2-3 साल पहले, 4 साल पहले होगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं इनको भैया कह के बोलती हूँ, वैसे मुझे पता नहीं है मेरे रिश्ते में क्या लगेंगे। तो बस यही आ गए थे और आज ये ना पहली बार ही आए थे और थोड़ा घर का माहौल सही सा नहीं चल रहा था ना, तो बस इसी वजह से मैं कुछ खास तैयारी भी नहीं कर पाई। ऊपर से मेरा माइंड ना थोड़ा डिस्टर्ब सा रहता है, तो थोड़ा मन में वो जो है नहीं आ पाता है जैसा एक होना चाहिए। बट कोई बात नहीं, पहली बार वैसे आए थे। तो मुझे नहीं पता है इनको ये जो मैंने नाश्ता बनाया खाने में कैसा लगा है। मैंने पूछा भी था आपको खाने में कैसा लग रहा है। मैं तो इस नाश्ते को अपने घर में बनाती ही रहती हूँ, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। और इनको कैसा लगा वो तो यही जानते होंगे। और ये आप लड़का देख रहे हैं ना, तो ये है मेरा बड़ा भांजा प्रिंस, इसका नाम है प्रिंस। तो बस ये नाश्ता वास्ता करके मतलब अपने घर को भी निकलने वाले हैं। तो ये बोल रहे थे भैया कि हमें जल्दी से नाश्ता वास्ता हम लोग कर लेते और हमें अपने घर जाना है। अभी बहन के यहाँ पे आए हुए हैं, वहाँ से फिर ये अपने घर जाएंगे, ठीक है ना। तो बस इनको तो नाश्ता दे ही दिया था। इधर बैठी हुई है मम्मी और बुआ जी, जो मेरे हस्बैंड की बुआ है ना, जो मेरी फूफा से लगती है, मतलब वो भी आई हुई थी। तो बस ये नाश्ता उनके लिए तैयार हो गया है।